रवि एक छोटे से गांव का लड़का था। सपने बड़े थे, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि कॉलेज पूरा करना मुश्किल लग रहा था। पापा एक छोटी सी दुकान चलाते थे, मां घर संभालती थीं। पैसों की हमेशा तंगी रहती थी। जब रवि ने 12वीं पास की तो उसने सोचा कि अब उसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। डिग्री के लिए पैसा नहीं था, इसलिए वो शहर आया और डिलीवरी बॉय की नौकरी करने लगा। हर दिन धूप, बारिश और ट्रैफिक में घूमते हुए उसकी सैलरी सिर्फ 12-15 हजार रुपए थी। रात को थक कर सो जाता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक सिमट कर रह गई है? एक दिन डिलीवरी करते वक्त उसने एक ऑफिस में ऑर्डर दिया। वहां उसने देखा कि उसी की उम्र का एक लड़का लैपटॉप पर काम कर रहा था और बाहर एक नई गाड़ी खड़ी थी। रवि सोचने लगा, मैं भी तो मेहनती हूं, फिर मेरे और इसके बीच फर्क क्या है? उस दिन उसने फैसला किया, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। बस रोज के रूटीन से हटकर कुछ सीखना होगा। रवि की सैलरी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने एक सिंपल रूल बनाया, हर महीने अपनी सैलरी का 10% अलग रखेगा। चाहे खुद के खर्च काटने पड़े, लेकिन थोड़ी सी बचत जरूर करेगा। 3 महीनों में उसने लगभग 4-5 हजार रुपए जोड़ लिए। ये पैसा उसने खुद पर लगाया, एक बेसिक स्मार्टफोन और इंटरनेट रिचार्ज में। फिर उसने यूट्यूब और फ्री कोर्सेज से ग्राफिक डिजाइन और वीडियो एडिटिंग सीखना शुरू किया। 3-4 महीने सीखने के बाद रवि ने फाइवर और अपवर्क जैसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर अपना प्रोफाइल बनाया। शुरू में कुछ क्लाइंट्स ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई। पहले प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम पैसों में काम किया, क्लाइंट्स को परफेक्ट सर्विस दी और अच्छे रिव्यू इकट्ठा किए। धीरे धीरे ऑर्डर्स बढ़ने लगे। पहली बार उसने अपनी डिलीवरी जॉब के अलावा 2-3 हजार रुपए की साइड इनकम बनाई। उस रात उसने मां को फोन करके बताया। मां खुशी से रो पड़ी। अब रवि का रूटीन कुछ ऐसा हो गया था, दिन में 10-12 घंटे डिलीवरी जॉब और रात में 3-4 घंटे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। थकान होती थी, लेकिन उसके सपने उसे जगाए रखते थे। हर महीने वह अपनी फ्रीलांसिंग की कमाई का कुछ हिस्सा बचाता और कुछ अपने स्किल्स को और बेहतर करने में लगाता। 6 महीने में उसकी फ्रीलांसिंग इनकम 15-20 हजार रुपए महीने की हो गई, जो उसकी डिलीवरी सैलरी के बराबर थी। 1 साल बाद रवि के सामने बड़ा फैसला था, क्या डिलीवरी जॉब कंटिन्यू करे या फुल टाइम फ्रीलांसिंग करे। उसने सोचा, अगर मैं जॉब करता रहा तो बस जिंदा रहूंगा, लेकिन अगर रिस्क लिया तो शायद ऊपर भी जा सकता हूं। और फिर उसने डिलीवरी जॉब छोड़ दी और फुल टाइम फ्रीलांसिंग पर ध्यान लगाया। फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, लेकिन रवि ने सोचा, मैं अपना खुद का ब्रांड क्यों ना बनाऊं। उसने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई जिसमें लोगो डिजाइन, वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया कंटेंट की सर्विसेज ऑफर करता था। साथ ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपना काम दिखाने लगा। क्लाइंट्स सीधे उससे कांटेक्ट करने लगे। अब बीच में कमीशन खाने वाली वेबसाइट्स का रोल कम हो गया। उसकी मंथली कमाई 40-50 हजार रुपए तक पहुंच गई। रवि ने सिर्फ खुद के लिए काम नहीं किया, बल्कि अपने जैसे 2-3 दोस्तों को भी सिखाया और उन्हें प्रोजेक्ट्स में शामिल कर लिया। एक ग्राफिक डिजाइनर, एक वीडियो एडिटर और एक कंटेंट राइटर। अब रवि के पास एक छोटी सी टीम थी। इस तरह एक डिलीवरी बॉय अपना छोटा सा डिजिटल सर्विसेज स्टार्टअप चला रहा था। एक दिन रवि ने अपने पापा के अकाउंट में 25 हजार रुपए भेजे। पापा ने फोन करके कहा, बेटा तू डिलीवरी से इतना पैसा कमा रहा है? रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं पापा, अब मैं अपना खुद का काम करता हूँ। उस दिन रवि ने महसूस किया कि उसने अपनी फैमिली की इज्जत वापस लौटा दी है। लेकिन रवि की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज वह छोटे शहर के स्टूडेंट्स के लिए फ्री वर्कशॉप्स करता है, जहां वह बताता है, बचत करो चाहे छोटी हो, अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करो, यही सबसे बड़ा रिटर्न देता है। साइड हसल से शुरुआत करो, रिस्क लो जब लगे कि तुम तैयार हो। रवि अब वही लड़का नहीं था जो कभी धूप और बारिश में डिलीवरी करता हुआ थककर घर लौटता था। अब उसके पास अपना काम था, अपनी टीम थी और अपने सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास भी। उसके पास न बड़ी डिग्री थी, ना ही बड़े कॉन्टैक्ट्स, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि मेहनत और सीखने का जज्बा किसी भी कमी को पूरा कर सकता है।
आज जब गांव में लोग उससे मिलने आते हैं तो उसे देखकर कहते हैं, रवि, तूने तो अपनी जिंदगी बदल डाली। और रवि मुस्कुराकर जवाब देता है, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है।